हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरआरबी की जो टीजीटी की वैकेंसी है 724 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, उसमें जो टीजीटी के रिजल्ट से पहले आप लोगों से क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए मांगा गया है कि अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर दीजिए। उसी के बेसिस पर फिर आपका डिसाइड होगा कि आप एलिजिबल हैं टीजीटी की वैकेंसी के लिए या फिर नहीं है। तो इंक्लूडिंग मी बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहां पर नॉट एलिजिबल शो हो रहा है, और वो किस वजह से शो हो रहा है ये नहीं पता, क्योंकि एलिजिबिलिटी की वहां कम से कम 6 से 7 कंडीशन दी गई हैं और लगा करके। उसमें 6 से 7 कंडीशन में से अगर आपकी एक भी कंडीशन फुलफिल्ड है, फॉर एग्जाम्पल टीजीटी साइंस में आपको बोला गया है कि ग्रेजुएशन में आपके पास जूलॉजी बॉटनी में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पीसीएम था, बॉटनी या जूलॉजी नहीं था, तब भी आपके पास सेकेंड कंडीशन है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोलॉजी में, और अगर वहां पर आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं, प्लस अगर आपने बीएड कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो हर कैंडिडेट कोई ना कोई कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है उस 5 या 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से, उनको भी नॉट एलिजिबल शो किया गया है। क्योंकि पहली चीज जो कंडीशन है वो है हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, कि जो सब्जेक्ट आपने टीजीटी के एग्जाम के लिए आप जो पोस्ट है वो लेना चाहते हो, उस ही सब्जेक्ट को आपने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। तो ये कंडीशन तो मोस्टली कैंडिडेट्स जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, तभी अप्लाई करेंगे। एक बात और कि आरआरबी में आपका जो एग्जाम है पीजीटी के लिए सेपरेटली कंडक्ट हुआ था, टीजीटी पीआरटी के लिए इंक्लूडिंग एक ही शिफ्ट में एक ही एग्जाम हुआ था। उसमें हर कैंडिडेट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अपनी प्रेफरेंस जो है वो चूज कर सकता था कि आप कौन से पोस्ट को गेन करने की जो प्रेफरेंस है वो रखते हैं, पहले किसकी प्रायोरिटी है, बाद में किसकी है। अगर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो टीजीटी की है वो है बीएड। बीएड या फिर डीएलएड, बीएलएड का भी जो ऑप्शन है वो आपके पास दिया गया है एलिजिबिलिटी में। पर ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट वाली एजुकेशन है वो किसी एक कंडीशन से उठाओ और डीएलएड बीएलएड अलग कंडीशन से उठाओ, ऐसा नहीं है। जो आपकी और करके डाली गई है कंडीशन, उसमें से कोई एक पूरी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, सब्जेक्ट की भी और उसके साथ जो आपका एजुकेशनल डिप्लोमा या डिग्री है, फॉर एग्जांपल बीएड, डीएलएड, वो भी उसी के साथ जो कॉम्बिनेशन में दे रखा है वही आपने करना चाहिए, सेपरेटली नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपकी दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, सब्जेक्ट की और आपका जो एजुकेशनल डिप्लोमा या डिग्री है उसकी। उसके बाद आपके पास एक वैलिड टैट वहां पर मांगा गया है, पर कौन सा टैट ये वहां पर क्लियर नहीं किया गया। अगर हम गूगल पर जाकर भी देखते हैं तो वहां पर यही बोला जाता है कि प्रेफरेंस सीटेट की है, क्योंकि सीटेट सेंट्रल है, आरआरबी की भी जो वैकेंसी है, जॉब है, वो सेंट्रल है, तो इसी वजह से सीटेट की प्रेफरेंस है। पर स्टिल वहां पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा टैट, सी टैट, एच टैट, यूपी टैट, आर टैट, पी टैट, किस स्टेट का टैट आपका वहां पर मान्य होगा, माना जाएगा। क्योंकि आपका जो टैट वाला सेक्शन है वहां पर साथ में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एक्सेट्रा भी पूछा जाता है। इसी चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सी टेट, हालांकि उनका क्वालिफाइड है, स्टिल उन्होंने सी टेट ना चूज करके कोई और अपने स्टेट का टैट वहां पर सिलेक्ट कर लिया था, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी सी टेट की बजाय एच टेट वहां पे चूज कर लिया था। पता नहीं तो इस दिक्कत की वजह से, पता नहीं किस दिक्कत की वजह से मेरी कैंडिडेचर भी वहां से कैंसिल कर रखी है, नॉट एलिजिबल हर एक पोस्ट में शो हो रहा है। तो अगर ये सिर्फ टैट वाले इशू की वजह से है, तो उनको जब हमने फॉर्म फिल किया तभी हमें बोलना चाहिए था कि सी टेट की ही अपनी एलिजिबिलिटी डालो, अगर सी टेट क्लियर है तभी आप सिर्फ उसको भरे, अदरवाइज आप फॉर्म ना फिल करें। ये चीज बिल्कुल गलत है कि तब टैट लिख दिया कि इन गवर्नेंस विद दी एनसीटी, के एनसीटी जहां भी रिकॉग्नाइज्ड है टैट, वो वाला टैट आपका क्लियर होना चाहिए। वो तो हमारा जो नॉर्मल स्टेट टैट है वो भी होता है। तो अगर ये चीज है तो कम से कम अब उन्हें ऑप्शन ओपन करना चाहिए कि अब हम एच टेट, क्योंकि मेरा सी टेट भी क्वालिफाइड है, मैं भी तब सी टेट ही पहले भरना चाहती थी, पर क्योंकि वहां पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा पूछा था, ओनली बिकॉज ऑफ दैट मैंने वहां पर एच टेट को ऑप्ट किया।
अगर मुझे अब वहां पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो मैं HTET रिमूव करके CTET का अपना जो डिटेल्स है वो फिल कर सकती हूँ, पर कोई भी वहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मॉडिफाई कर सके। ओनली एंड ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही मॉडिफाई हो रहा है। मतलब आपकी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, आप कौन से लैंग्वेज में पढ़ाने में कंफर्टेबल हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली एक्सेट्रा, सिर्फ उसी के बेसिस पर आपका जो मॉडिफिकेशन है हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप TZT साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए टीचर बनना चाहते हो, उसके लिए जो आपने वैकेंसी है उसका प्रेफरेंस यूज किया था, तो अब अगर आप प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश टीचिंग सिलेक्ट करेंगे, ओनली देन आपका वो एलिजिबल शो होगा। अगर आपने ये चूज नहीं किया कि आपकी प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश में पढ़ाने की, तो आपका वो नॉट एलिजिबल ही शो होगा। सिर्फ इतना ही मॉडिफाई हो रहा है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जिस जोन से आपने आपका फॉर्म भरा है, जिस लैंग्वेज से आपने आपका फॉर्म भरा है, आप उस लैंग्वेज में पढ़ाने में प्रोफिशिएंसी है या नहीं है। दैट्स इट। लिखा, हालांकि जो SMS आया है, ईमेल आया है, उसमें ये लिखा है कि क्वालिफिकेशन आप मॉडिफाई करें, पर क्वालिफिकेशन नहीं हो रही मॉडिफाई, ओनली एंड ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही जो है वो हम चेंज कर पा रहे हैं। एक और जो चेंज हम कर पा रहे हैं वो आपका ग्रेजुएशन में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, एडिशनल सब्जेक्ट था, वो हम ऐड कर पा रहे हैं, पर उसका भी कोई भी बेनिफिट आपकी एलिजिबिलिटी, नोट एलिजिबिलिटी पे नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा, जो हेल्प डेस्क है RRB की साइट पर नंबर दिया गया है हेल्प के लिए कैंडिडेट्स की, उस पर कॉल करें, उनको अपना जो इश्यू है वो लिखवाएं, बताएं कि ये इश्यू है हमारा, CTET की वजह से अगर दिक्कत है तो आप टैट को भी मॉडिफाई करने का ऑप्शन दें, ईमेल करें। तो ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं अभी, कि हम उनको कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कि एजुकेशन को मॉडिफाई करने के जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है वो बताओ, किस वजह से हमें नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं वो बताओ, ताकि हम उसी चीज पर फोकस करें, उसी चीज को एडिट कर सके। क्योंकि अभी सिर्फ हमें इतना भी नहीं पता कि हम किस वजह से नॉट एलिजिबल है, सिर्फ यही पता है कि नॉट एलिजिबल है, पर किस वजह से और उस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो नहीं पता। तो अब हम यही कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो RRB को ईमेल करें, उनको बताएं, अपना रिपोर्ट करें इशू, और हम शायद RRB, क्योंकि 29 तारीख तक के सिर्फ हमारे पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, तो 29 तारीख से पहले हम कोई ना कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि आखिर हम इस सिचुएशन का कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी भी बहुत लिमिटेड है, रिजल्ट भी अभी आया नहीं है, तो हर कैंडिडेट चाहता है कि क्या पता मेरा नाम लिस्ट में हो तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूं, एलिजिबल हो जाऊं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका वहां पर स्टेटस एलिजिबल शो हो रहा है या नॉट एलिजिबल शो हो रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।